माँ तुम देखना, एक दिन ऐसा नाम करूंगा कि सारी दुनिया में मेरा नाम होगा। एक 22 साल के बेटे ने अपनी माँ से ये बात कही थी। माँ ने शायद सोचा होगा बेटा नौकरी करेगा, घर आएगा, पहली कमाई से कुछ अपने लिए खरीदेगा और परिवार का सहारा बनेगा। लेकिन किस्मत ने उसके लिए कुछ और ही लिख रखा था। जिस बेटे की पहली सैलरी तक नहीं आई थी, उसी बेटे का ताबूत कुछ ही महीनों बाद तिरंगे में लिपट कर घर लौटा। ये कहानी सिर्फ एक सैनिक की शहादत की नहीं है, ये कहानी उस कीमत की है जो भारत का एक जवान सीमा पर खड़े होकर चुकाता है। ये कहानी है कैप्टन सौरभ कालिया की। वो सब हड्डियां तोड़ चुके थे, आंखें बाहर निकाल के लटक रही थी यहाँ गालों के ऊपर। जब हमने पूछा साहब ये लाश की हालत कैसी हुई, तो बोला साहब जंगली जानवर है। अबे जंगली जानवर ने नहीं किया, तुम जंगली जानवरों से बदतर हो। सौरभ कालिया की वो कहानी हमें याद रखनी चाहिए। तो मेरे लिए ऑपरेशन विजय जीत की गूंज से पहले सौरभ कालिया की वो चीख भी मुझे सुनाता है। ना कोई शिकवा ना कोई सवाल था, बस वतन के लिए एक वादा था। माँ की आंखों का वो तारा था, जैसे घर का सबसे प्यारा था। जिस मिट्टी में खेल के बड़ा हुआ, 29 जून 1976 को जन्मे सौरभ कालिया का परिवार हिमाचल प्रदेश के पालमपुर में रहता था। पढ़ाई पूरी करने के बाद उन्होंने सेना में जाने का फैसला किया। CDS के जरिए उनका चयन हुआ और इंडियन मिलिट्री अकादमी में प्रशिक्षण लेने के बाद दिसंबर 1998 में उन्हें 4 जाट रेजिमेंट में कमीशन मिला। वर्दी पहने उन्हें अभी कुछ ही महीने हुए थे कि मई 1999 में कारगिल का युद्ध शुरू हो गया। बक्सर सेक्टर में सौरभ कालिया अपनी टीम के साथ गश्त पर थे। लगभग 14,000 फीट की ऊंचाई पर उन्हें भारतीय क्षेत्र में घुसपैठ के संकेत मिले। उन्होंने इसकी सूचना अपने वरिष्ठ अधिकारियों तक पहुंचाई। बाद में सामने आया कि कारगिल की ऊंची पहाड़ियों पर पाकिस्तानी सैनिकों और घुसपैठियों ने कई जगह कब्जा जमा लिया था। 15 मई 1999 को कैप्टन सौरभ कालिया और उनके 5 साथी जवान सिपाही अर्जुन राम, भंवरलाल बगरिया, भीखाराम, मूलाराम और राजेश सिंह पाकिस्तानी सेना के कब्जे में चले गए। इसके बाद शुरू हुआ उनके परिवारों के लिए इंतजार की घड़ी। माँ की आंखों का वो तारा था, भारत माँ का रखवाला था। ऐ मेरे वतन तेरे लाल को सलाम, तेरी शहादत की ये कहानी हर हिंदुस्तानी की जुबां पर रहेगी। करीब 22 दिनों तक उनके परिवार इस उम्मीद में रहे कि उनके बेटे वापस लौटेंगे, लेकिन 9 जून 1999 को उनके शव भारत लाए गए। 22 बरस की उम्र में उसने तिरंगे को अपना मान लिया था। सीने में हिम्मत, आंखों में सपना, देश से बढ़कर कुछ ना था अपना। सरहद पर वो मिट गया मगर भारत का नाम अमर कर गया। भारतीय अधिकारियों द्वारा बताए गए पोस्टमार्टम में शरीर पर गंभीर चोटों का उल्लेख था। गर्म सरिये से कान के पर्दे फाड़े गए थे, उनके प्राइवेट पार्ट काट दिए गए थे और सिगरेट के बट से पूरे शरीर को जला दिया गया था। सोचिए, जो बेटा कभी अपने कानों से अपनी माँ की आवाज सुनता था, उनके कानों के अंदर गर्म सरिये डालकर कान के पर्दे फाड़ दिए गए। सौरभ के पिता डॉक्टर NK कालिया ने अपने बेटे की मौत के बाद भी हार नहीं मानी।
उन्होंने लंबे समय तक सरकार से इस मामले को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उठाने और जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। 2012 में उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा भी खटखटाया, लेकिन सौरभ वापस नहीं आ सकते थे। जिस बेटे ने अपने माँ से कहा था कि एक दिन ऐसा काम करूंगा कि पूरी दुनिया में मेरा नाम होगा, उसने सच में अपना नाम इतिहास में दर्ज कर दिया। सिर्फ 22 साल की उम्र, सेना में सिर्फ कुछ ही महीने की सेवा और देश के लिए सर्वोच्च बलिदान। कैप्टन सौरभ कालिया की कहानी हमें याद दिलाती है कि सीमा पर खड़ा हर जवान सिर्फ एक सैनिक नहीं, उसके पीछे एक परिवार, माँ की उम्मीदें और उसके अपने अधूरे सपने भी होते हैं। सौरभ चले गए, लेकिन उनका नाम आज भी जिंदा है। कैप्टन सौरभ कालिया 22 साल का वो जवान जिसकी जिंदगी छोटी थी, लेकिन शहादत इतिहास से भी लंबी हो गई। ना कोई शिकवा ना कोई सवाल था, बस वतन के लिए एक वादा था।